Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है सभी उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जिन्होंने हाल फिलहाल टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम दिया है। तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे अबाउट द डॉक्यूमेंट कि मैम आगे क्या स्टेप्स है। सबको पता है कि आंसर कीज जो रिमेनिंग है वो आ जाएंगी, सब कुछ फटाफट बहुत जल्दी अपडेट होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और फिर एकदम से हड़बड़ हट में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शायद आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए वीडियो मैंने टाइम से पहले बनाई है। ठीक है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मान के चलो 65-70 के नियर अबाउट जिनके भी मार्क्स होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उनका कंफर्म है ही है। ठीक है, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, कुछ सब्जेक्ट में 60 वालों का भी हो सकता है, कुछ में 65-70। ये तो एक मतलब सबको आइडिया हो जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, चाहे आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, चाहे आपकी डीएमसी डिग्रीज डोमिसाइल एवरीथिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो स्पेशल है अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टीजीटी स्क्रीनिंग। इंटरव्यू तो होगा ही नहीं, सिर्फ रिटर्न है। रिटर्न के बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सीधा आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेडिकल एक फॉर्मेलिटी सा होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बात करेंगे, बिल्कुल, ताकि आप कभी भूलो ही ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट से, जो कि एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना तो मतलब आपकी नैया पार ही नहीं हो सकते। तो सबसे पहले एकेडमिक की बात करने से पहले तीन चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने एग्जाम दिया है वो रोल नंबर। ठीक है, आप भाई टीजीटी स्क्रीनिंग का आपने एग्जाम दिया है तो आपके पास जो रोल नंबर होगा, जो कंफर्मेशन पेज होगा, जो भी आपने मतलब फॉर्म भरते टाइम जो आपके पास आता है कंफर्मेशन पेज। अब कुछ बच्चे कहेंगे मेरा गुम हो गया, मेरा ये हो गया, तभी तो वीडियो टाइम से पहले बनाइए। आप इन चीजों को आराम से प्रिपेयर करें, रेडी रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रोल नंबर, फिर आपका जो कंफर्मेशन पेज होता है, जो फॉर्म भरने टाइम आया होता है, मतलब जो आप जिसमें आपका डिटेल होता है। ठीक है, वो कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 10, 12, 15 जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट। एस्टेट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट की डिटेल आपने फॉर्म भरते टाइम फिल की है। मान ले किसी बच्चे का 1, 2, 3, 4, 5, 6 एस्टेट भी क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आपने जो डिटेल, जो मार्क्स, जो भी आपका भरवाया होगा, जो ईयर आपने वहां भरा है, मतलब वो वाला सर्टिफिकेट आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैम कुछ को तो सीटेट के बिहाफ पे परमिशन दी थी कोर्ट ने, तो वो कुछ ही बच्चे होंगे जिनको सीटेट के बिहाफ पे परमिशन दी थी, तो वो जाए तो गई, बट उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। उनका जो भी कोर्ट का डिसीजन रहेगा वही रहेगा। फिलहाल आपका एस्टेट ही होगा, एस्टेट स्पेसिफिक होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका जो भी क्राइटेरिया रहा है, सेम वही होगा। ठीक है ना, तो ये एसेंशियल, मतलब ये तीन चीजें तो पहली चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपका रोल नंबर है, आपका पेज है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, रिजल्ट आने से पहले थोड़ी ना होगा। पहले चीजें क्यों बताई जाती है, ताकि बच्चा बेचारा दुखी ना हो एंड टाइम पे, मेंटली प्रिपेयर रहे, मुझे ये चीजें तैयार करनी है। रिजल्ट कार्ड, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मतलब जब आपके स्कोर कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपने रख लेना है। तो ये है स्टार्टिंग चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो 8th से नहीं शुरू होती, कोई नहीं देखता 8th की डिग्री डीएमसी को, 10th से शुरू होती है बेसिकली। ठीक है, 10th, 12th, फिर आपकी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, व्हाटएवर, ईयर वाइज ध्यान से रखना, ईयर वाइज। ठीक है, ये ना हो कि आपके पास सिर्फ फाइनल ईयर की है, आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर वैसे तो टीजीटी ही पोस्ट है, तो टीजीटी में तो आपको पता बीए बीएड ही मांगा गया था, लेकिन फिर भी यदि आपने मास्टर्स की है अपने सब्जेक्ट से, तो मास्टर्स की भी जरूर लेके जाएंगे। इट्स मेक यूर डीवी इंप्रेसिव। ठीक है, तो आप अपना मास्टर्स का भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है, साथ में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट इज योर बीएड सर्टिफिकेट, जिसपे स्ट्रेस देके चेक करते हैं। बीएड को चेक करेंगे, बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट चेक करेंगे। ठीक है ना, किसी बच्चे का टीचिंग सब्जेक्ट मेन डिग्री में नहीं है, एडिशनल डिग्री में है, तो आप अपना एडिशनल लेके जाएंगे। वो कहेंगे अरे इसमें तो दिख ही नहीं रहा इंग्लिश, भाई तूने इंग्लिश से करा है, तो आप दिखाएंगे सर ये देखो एडिशनल दिया था मैंने, ये मेरे पास है इंग्लिश का। ठीक है, तो कहने का मतलब बीएड आपका मैंडेटरी है, आप बीएड की यहाँ पर जरूर लेके जाओगे। तो मतलब एजुकेशनल में जो भी है, 10th से एमए आपने पीएचडी किया है, नेट किया है, मतलब जो मर्जी किया है, ज्यादा हायर भी इतना शो करने की जरूरत नहीं, पर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट वेट वट एवर यू आर। बट टीसीटी के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, मतलब इतना आप अच्छे अपना लेके जाओगे, जो आपने फॉर्म में फिल करा है तो वो सारा आप लेके जाओगे। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट चीज है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब इनके साथ साथ तो डीएमसी जो भी होंगी वो ईयर वाइज होंगी, ध्यान रखना। अब एक चीज है डिग्री,
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुछ बच्चे कहते हैं मैम डिग्री की क्या जरूरत है, डिग्री नहीं देखी जाती। कुछ बच्चे कहेंगे मैम डिग्री देखी जाती है, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा वही बात बताती हूँ, नो रिस्क वाली बात, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है भाई, टाइम पास तो है नहीं, इट्स द मैटर ऑफ योर जॉब, ये आपकी नौकरी का सवाल है। मान लो आपके पास कई पैनल बैठे होंगे, वो जैसे आपको डीवी के लिए बुलाते हैं ना, एक बॉक्स यहाँ बना होगा, एक यहाँ एक बॉक्स, यूं आपके लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो बैठे होते हैं अलग अलग जगह पे। तो आप ये बनाइए, कोई बच्चा ये कोई आप ये वाला बोलेगा डिग्री दिखाओ, ये वाला कहेगा डिग्री मत दिखाओ। अब आपको थोड़ी ना पता आपके पैनल वाला डिग्री देखता है नहीं, लेकिन मेरा मतलब डिग्री देखी जाती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम डिग्री तो है ही नहीं हमारे पास, मुझे भी पता है भाई डिग्री तो 3 साल बाद मिलती है, 2 साल बाद मिलती है, डिग्री तो बहुत टाइम बाद मिलती है ना। तो देखो डिग्री बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 99.9% पूछी जाती है डिग्री। मेरा मानना है मैंडेटरी है डिग्री, ठीक है। अब आप कहोगे मैम मेरे पास डिग्री नहीं है, तो आपको ऑप्शन बता रही हूं मैं, प्रोविजनल डिग्री अलाउड होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मैं ये बात किस लिए बोल रही हूँ भाई, आप हरियाणा से ही तो, कुरुक्षेत्र एमडीयू से ही तो तुमने पढ़ा होगा, कोई दूर से थोड़ा ना पढ़ा होगा। अभी तो बहुत सारा टाइम है, जिनको लग रहा है कि मैं तो श्योर हूँ जाके अपनी डिग्री ले आओ, ठीक है, प्रोविजनल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी सबको प्रोवाइड कर देता है। देखो मैं ये नहीं कह रही 100% देखेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है, मान लो देख ली तो तुम क्या करोगे, क्योंकि 99% देखते हैं डिग्री भी, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी डिग्री भी हो तो ज्यादा बेटर बात है, बाकी आपकी चॉइस है, करना तो आपको अपने मन का होता है, वैसे मैंने बताना सारा होता है, ठीक है। तो प्रोविजनल डिग्री आप ले आओ। जिसको बिल्कुल ही ना मिली डिग्री, अभी आपको पता नौकरी जिन्होंने भी भरी है उनका तो डॉक्यूमेंट सारा पूरा ही होगा, तभी भरी है, मतलब डीएमसी हाथ में होगी फाइनल ईयर की, तो प्रोविजनल डिग्री इजीली मिल सकती है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। तो आप अपनी डिग्री लेके आए प्रोविजनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो थी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या एकेडमिक चीजें। अब आ जाते हैं हरियाणा के स्टेट के पर्सन होने के नाते आपके पास क्या चीज है जो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो। यदि आप अदर स्टेट के हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अदर स्टेट के हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स की जो मैं अब बता रही हूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए होते हैं कि हरियाणा के कैंडिडेट्स को हरियाणा का बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो हरियाणा का बेनिफिट उठाने के लिए, मान लो हरियाणा के कैंडिडेट के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अदर स्टेट में काउंट होंगे। मान लो अदर स्टेट का परसेंटेज इतना सा है, हरियाणा का इतना है, तो वो इतने से में काउंट हो जाएंगे, इतना से में नहीं होंगे। तो इसलिए हरियाणा के कैंडिडेट के पास सभी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला हरियाणा डोमिसाइल, वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा डोमिसाइल। अब डोमिसाइल का कोई डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डोमिसाइल का कोई डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होता। किसी के पास कितना भी पुराना डोमिसाइल है कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर पहले बहुत पुराने होते थे, मैनुअल होते थे, हाथों से लिखे होते थे, तो ट्राई करो उसको डिजिटल करवाने का। डिजिटल इन द सेंस अब जो डोमिसाइल है उस पर है ना फोटो होती है, बस ये चीज ध्यान रखेंगे, ट्राई करना फोटो वाला डोमिसाइल आपके पास हो। जिसके पास बहुत पुराना डोमिसाइल है तो जाके, आपका डोमिसाइल तो बना हुआ है, कोई मुद्दा तो है ही नहीं, जाके आपने उसको डिजिटल करवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन की प्रोसेस है, हो जाता आराम से। जिसका नहीं बना हुआ वो बना लो, ना तो आप हरियाणा के कंसीडर ही नहीं किए जाओगे, और हरियाणा के कंसीडर ही नहीं किए जाओगे तो इस जॉब के लिए फिर आपका नीड भी नहीं रहेगा उनको, समझ रहे हो ना। आउटसाइडर में आपको क्या पता फिर आपकी क्या परसेंटेज और आप कहाँ स्टैंड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है हरियाणा डोमिसाइल। तो देयर इज नो एक्सपायरी, किसी का 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर इतना पुराना ना हो कि हाथों से लिखा हो कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, उसको प्लीज आप चेंज करवा ले, फोटो वाला होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि अब जो डोमिसाइल्स कंसीडर किए जाते हैं वो फोटो वाले हैं मोस्टली, ठीक है। तो किसी के पास पुराना है तो जाके उसको फोटो वाले में कन्वर्ट करवा लो, यदि टाइम है अब बहुत सारा। तो डोमिसाइल जरूरी है। फिर आपने जिस भी कास्ट से अपना फॉर्म भरा है तो आपने कास्ट के सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे, एससी, बीसी, बीसीए, जो भी मतलब कास्ट रहा होगा, आपने फॉर्म भरते टाइम जो फिल किया है, तो आपके पास आपकी उस कास्ट का परफेक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लो एक जनरल से एग्जांपल दे रही हूँ, एससी वालों की कट ऑफ जाए 50 पे, जनरल वालों की कट ऑफ गई 70 पे, ठीक है, आपके पास एससी का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आपको 50 नंबर में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर आप 70 की कैटेगरी में ही पहुंच जाओगे। तो आपको एससी, बीसी, बीसीए का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। आप अपने सभी प्रकार के एससी, बीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हैं, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड, आपके पास मतलब किसी भी तरीके का कुछ भी है तो आप वो एक्स सर्विसमैन के कोटे से आपने भरा है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के कोटे से भरा है, तो जो भी जिस भी कैटेगरी से आपने आपको फिलअप किया है फॉर्म, तो वो कैटेगरी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप उस कैटेगरी के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। फिर लास्ट आता है मैम 5 नंबर वाला जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, 5 मार्क्स, वो किस किस को मिलेंगे
इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी गाइडलाइन पीछे वीक आपको पता है जारी की थी, लेकिन मुझे लगा एक ही वीडियो में मैं साथ ही बताऊंगी, चीजें साथ ही बतानी थी मुझे। तो आपको पता ही है जो गाइडलाइन जारी हुई हैं सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे मेन तो अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। लोग क्या करते थे कि झूठा बना लेते थे, किसी को झूठे सर्टिफिकेट बना लेते थे और दे देते थे। अब क्या होगा, मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है मेरी फ्रेंड काफी अमीर है और उसको इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, स्टिल उसने सोशियो इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट बना के लगा दिया। अब मुझे तो पता है कि उसने लगाया लेकिन वो झूठा है, तो एचएसएससी ने अब की बार ओपनली बोला है कि आप हमें बता सकते हैं कॉल करके कि हमें शक है कि इस बच्चे का सर्टिफिकेट झूठा है। आपका नाम बिल्कुल मतलब सीक्रेटली रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा कि आपने फोन किया था और उसका सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। इवन कोई भी बंदा ये झूठा सर्टिफिकेट भरता, मान लो आपकी इनकम ज्यादा है, आपके घर में जॉब है और आप झूठे सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, आजकल सब कुछ चलता है भ्रष्ट, आपको पता है दुनिया भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट, तो भ्रष्टाचार तो है ही हमारे यहाँ, तो सब झूठे बनवा लेते हैं क्योंकि 5 नंबर जॉब में बहुत मायने रखते हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन किसी का भी झूठा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है यदि झूठा मिल गया और यदि आपका वेरीफाई किया गया तो आपको हरियाणा की अपकमिंग किसी भी वैकेंसी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप ईमानदारी से जिसके नंबर जो डिजर्व करता है वही नंबर को ले, फालतू में झूठे सर्टिफिकेट बना के नंबर को लेने का कोशिश ना करें। अब बात आती है किस किस को मिलते हैं, इसमें कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि जॉब वाला क्राइटेरिया है, जिसके घर कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना हो। अब आपको बात आता है कि मैम फैमिली में कौन कंसीडर किए जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक डॉक्यूमेंट आजकल बढ़ गया, ध्यान से सुन लो, फैमिली आईडी, ठीक है, क्योंकि आपको पता आजकल फैमिली आईडी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इसको भी ले जाना भाई, ये नया डॉक्यूमेंट है आपका ऐड हुआ है, क्योंकि फैमिली का एक डॉक्यूमेंट है। तो मैं कहती हूँ आधार कार्ड, हाँ एक आपका आधार कार्ड, पैन, मतलब जो भी आपका होता है एक तो वो रख ही लेना अपना, ठीक है, एक इस टाइप का रख ही लेना जो रोल नंबर के साथ लेके जाते हो। एक ये नया डॉक्यूमेंट मुझे ध्यान आ गया है, इसको भी रख ही लेना क्योंकि नया है, ट्रेंडी है, तो क्या पता। अब बात आती है कि मैम हमारी फैमिली में कौन कौन कंसीडर किए जाएंगे, तो जो आपकी फैमिली आईडी में मेंशन होंगे, सीधी सीधी सी बात है, 100 शब्दों की एक बात है, जो आपकी फैमिली आईडी में मेंशन होंगे वही आपकी फैमिली में कंसीडर किए जाएंगे, बात खत्म, वही फैमिली आईडी होती है, ठीक है। और ये इसके अंदर जैसे आप मतलब लड़की हो तो आपके शादीशुदा हो तो वही आपके ससुर, आपके सास, आपके ब्रदर इन लॉ, इफ ही इज अनमैरिड, यदि वो अनमैरिड है तो वो कंसीडर किया जाएगा, आपका बच्चा कंसीडर किया जाएगा, आपके हस्बैंड कंसीडर किए जाएंगे, तो यही सब कंसीडर किया जाएगा। तो आपके पास नो जॉब है, किसी के पास कोई जॉब नहीं है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, विडो है तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, फादरलेस है तो उसकी भी कंडीशन है, आप 15 साल के होने चाहिए। तो ये खूब सारी कंडीशन है, जब आपने फॉर्म भरा था उसके वो वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, उसके नीचे सारी लिखी हुई है, ठीक है, तो ये उनको मिलेंगी। और फिर आता है आपको जो एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के भी नंबर है, एक्सपीरियंस के भी नंबर है। अब आप कहोगे मैम एक्सपीरियंस के कैसे हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक्सपीरियंस आपका किसी ढंग के स्कूल का होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है वो इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एंड मेक श्योर आपका एक्सपीरियंस्ड काउंटर साइन होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपका एक्सपीरियंस काउंटर साइन नहीं होगा तो आपका एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो अब कुछ बच्चे कहते हैं 5 नंबर सबके पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सभी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो ये नंबर तो शायद मोस्टली सबके पास है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है मैम ये 5 नंबर कैसे मिलेंगे, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अब एक्सपीरियंस का आपको ध्यान रखना 6 मंथ से कम कंसीडर नहीं किया जाएगा, मिनिमम 6 महीने का है। मान लो आपका 5 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको उसका आधा नंबर मिलेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस का आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 साल के 2 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग तो 3 नंबर, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4, मान लो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि हाईएस्ट 4 ही नंबर बोला है इन्होंने एक्सपीरियंस के, ठीक है, हाईएस्ट 4 ही मार्क्स मिलेंगे एक्सपीरियंस के, चाहे आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन 4 नंबर से ऊपर आपको एक्सपीरियंस के नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब हाईएस्ट 4 मार्क्स है जो आपको एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं। अब किसी बच्चे के मन में आएगा मैम 4 तो मेरे को यहाँ मिल गए और 5 मेरे को यहाँ मिल गए जॉबलेस वाले, तो मैडम क्या 9 नंबर हो गए? ऐसा नहीं है, आपको हाईएस्ट सोशियो ये सारा क्राइटेरिया आपको हाईएस्ट 5 ही नंबर मिलेंगे। अब वो 5 नंबर आप कैसे भी ले सकते हो, आप एक्सपीरियंस के ले सकते हो, आप जॉबलेस वाले ले सकते हो, आपके घर में जो भी है मतलब जो सारे क्राइटेरियाज है उनमें से आप कोई भी एक क्राइटेरिया फिल करते हैं तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है। अब ये एक्सपीरियंस आपका काउंटर साइन होना चाहिए, काउंटर साइन का मतलब डीओ ऑफिस से साइंड होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब आप पीआरटी में पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ टीजीटी की पोस्ट पर जा रहे हैं, ये चीज भी ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना आप जब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा आपने कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब किया है तो आपको मिल जाएगा। वो एचएसएससी ने एक
क्लियर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो सभी जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर आपको अपना टीचिंग का ही एक्सपीरियंस आपका कंसीडर होगा। और दूसरी बात, आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी टीजीटी का ही कंसीडर होगा। यदि आपके पास पीआरटी का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको एक नंबर भी इसका नहीं मिलने वाला है। आपका एक्सपीरियंस बाय द वे लिखा होना चाहिए पोस्ट ऑफ टीजीटी, भाई इसने हमारे स्कूल में टीजीटी इंग्लिश पे काम किया है, इसने एसएसटी पे काम किया, और वो काउंटर साइन होना चाहिए। और काउंटर साइन तभी होता है जब आपने सच में काम किया हो, क्योंकि काउंटर साइन जब करवाने जाते हैं तो पूरा डिटेल चेक करते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, और किसी का कोई डाउट मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है। और जो हाँ, एक ईडब्ल्यूएस का रहता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, 1.80 आपको पता है ईयरली इनकम है, एक साल की जिसकी इनकम इससे कम है उसी को ये लाभ मिलेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका डोमिसाइल पुराना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने 6 साल पुराना बनवाया हो, चाहे 10 साल पुराना बनवाया हो, आपकी फोटो उस पर छप रही है, आपका चलेगा। लेकिन ये जो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स वाले जो नंबर है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रिसेंट होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रिसेंट होना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो आपकी इनकम बढ़ती घटती रहती है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अब आपका वो कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ध्यान रखना है, क्योंकि 23-24 तो आया ही नहीं है ना अभी, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें आपकी इनकम चेक की जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का ही कंसीडर होगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो हमेशा आपके क्या होंगे भाई, रिसेंट ही मतलब कंसीडर किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फैमिली आईडी वगैरह और ये सब क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी। आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस मेन आप अपना एस्टेट का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, आप अपना डीएमसीज ईयर वाइज जरूर लेके जाएं। ठीक है, आपका रोल नंबर जरूर लेके जाएंगे, टीजीटी का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कार्ड जरूर लेके जाएंगे, कंफर्मेशन लेटर जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सारा फाइल बना लेना है आपके फाइल में। अब बात आती है मैम ओरिजिनल या फोटोकॉपी, तो ध्यान से सुनेंगे, आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और फोटोकॉपी भी मेरा मानना है कि आप 2 सेट करवा लें। ठीक है, क्योंकि कई बार वो 1 सेट जमा कर लेते हैं, कई बार नहीं भी करते, कई बार कर भी लेते हैं। ठीक है, तो आप अपना ओरिजिनल आपकी एक फाइल लो। ठीक है, मेक श्योर फाइल चैन वाली लेना, कुछ बच्चे ना ऐसे फाइल ले लेते हैं यूं यूं करके और उसमें चीजें गिरती रहती है। ठीक है, फाइल मोटी मोटी आती हैं, बढ़िया फाइल्स आती हैं, फाइल चैन वाली लेना, चैन जिसका जिप बंद हो जाए। बहुत सारे पेजेस होते हैं, बल्कि मैंने आपको दिखानी ही थी, कोई बात नहीं, थे तो तुम बच्चे नहीं हो। तो फाइल बिल्कुल शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, जिसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, आपका कंफर्मेशन होगा, आपका रिजल्ट कार्ड होगा, फिर आपका एस्टेट होगा, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमए, बीएड, एस्टेट। ठीक है, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट सोशियो कल्चर ये वो सब कुछ आपका एंड तक उस फाइल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज वे में आप लेके जाएंगे। साथ में एक फोल्डर में फोटो कॉपीज लेके जाएंगे, फोटो कॉपीज का सेट स्टेपल्ड होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टेपल्ड, उसमें बंदा यूं उठाए आपका एक से लेके एंड तक पूरा आपका डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, मेक श्योर फोटोकॉपी 2 सेट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड तो 6 करवा देते थे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता फोटोकॉपी, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग भी होगी तो फोटोकॉपी के सेट, कोई बच्चे तो इतनी चीजों का भी लालच करते हैं कि फोटोकॉपी मैं ना करवाऊं, एक ही करवा लूं। 2 सेट एटलीस्ट आप फोटोकॉपी के लेके जाएंगे, एक फोटोकॉपी का सेट वो जमा कर लेते हैं कई बार, और एक आपके पास सिक्योर आपका फोटोकॉपी का सेट रखा होना चाहिए। फिर जब रिजल्ट आता है, जब फिर अगेन स्कूल में भी उसको सबमिट करवाना पड़ता है, डी ऑफिस में भी सबमिट करवाना पड़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्यादा भी करवाओगे तो आपके यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो होप सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, टीजीटी स्क्रीनिंग की सभी अपडेट्स के लिए। आगे जितनी भी अपडेट्स आएंगी सबसे पहले आपको मिल जाएंगी, सबसे पहले ही गारंटी नहीं देती, बट ऑथेंटिक आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी में। ठीक है, ऑथेंटिक न्यूज़, जो भी टीजीटी स्क्रीनिंग का आपके एग्जाम से लेके सिलेक्शन से लेके मीटअप तक की सभी वीडियोस आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और जो पुराने हैं उनको तहे दिल से थैंक यू, और लास्ट में उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू जिन्होंने एग्जाम्स के बाद बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।